हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को आज हिंदी साहित्य के प्रश्न मिलेंगे। इसमें सभी चैप्टर को मैंने मिक्स करके आज भी लिया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न होगा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता? मैंने इसको तो बहुत सारे बार रटवाया आप लोगों को। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। पहेलियों और मुकरियों के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो को माना जाता है। अब कहते हैं कि जितनी भी अमीर खुसरो ने जितनी भी रचनाएं किया था सब खड़ी बोली में किया है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले तो अमीर खुसरो होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अमीर खुसरो ही अपने पूरी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है? किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसे माना है? राजा मुंज को। किसे माना है? राजा मुंज को माना है। अगला है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला है, तुलसी के द्वारा रचित विनय पत्रिका की क्या भाषा है? तो तुलसी दास के द्वारा रचित क्या विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में है। क्लियर हुआ। अगला है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ मेरी क्लास में आप लोगों को सिर्फ सुपरफास्ट रिवीजन क्लास मिलती है। प्रश्न में रहते हैं और सीधा आंसर रहते हैं, वन लाइनर प्रश्न की तरीके रहता है। तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत सारी आसानी होगी। मैंने लमसम करीब 2-2.5 हज़ार तक प्रश्न आप लोगों को हल करवा दिया है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो मेरी देखी होगी तो आप लोगों का प्रश्न कहीं से इधर उधर से नहीं जाएगा और आप लोगों का प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है कोलकाता में। कहाँ पर हुई है? कोलकाता में हुई है। अगला है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा जाता है भारत मित्र को। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। किसे? भारत मित्र को कहा जाता है। अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। कब हुई है? 1893 ईस्वी में हुई है। अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? तो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में शामिल थे कौन? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। कौन होंगे? बाबू श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। अगला है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो मैंने इसको भी रटवाया है, अवधी भाषा में लिखवाया गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? अगर प्रश्न पूछता है कि खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस किताब में हुआ है, तो प्रेम सागर में हुआ है। किस बुक से में माना जाता है? प्रेम सागर में माना जाता है। अगला है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। क्या? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। जैसा कि मथुरा के आसपास की भाषाओं को ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा वहाँ पर बोली जाती है, ब्रज भाषा ही। तो अगला है प्रश्न, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी
अपभ्रंश से विकसित हुई है? किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी। अगला है, किस क्षेत्र की बोली की काशिका कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस के आसपास की क्षेत्र के बोली को काशिका कहा जाता है। अगला है, शकुंतला नाटक खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राज लक्ष्मण सिंह ने किया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले रचनाकार कौन होंगे? राजा लक्ष्मण सिंह। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो अवधि की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का हुआ है। अगला, अहीर वाटी का संबंध किससे है? तो अहीर वाटी का संबंध है उत्तरी राजस्थानी से। किससे? उत्तरी राजस्थानी से है। अगला है, भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो भाषा की उत्पत्ति प्राचीन अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव हुआ है, यानी उदय हुआ है कहाँ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है भारतेंदु अंधेर नगरी 1881 भारत दुर्दशा कब की है? तो अंधेर नगरी, ये सब भी नाटक होंगे, आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को नाटक देखने को मिलेगा। भारतेंदु अंधेर नगरी 1881 भारत दुर्दशा 1881 ईस्वी का नाटक है। अगला है, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त 1928, यानी चंद्र जयशंकर प्रसाद का क्या है? स्कंदगुप्त है। कब की रचना है ये नाटक? है ये 1828 ईस्वी का है। अगला है, चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त का नाटक क्या है? ध्रुव स्वामिनी। कब लिखा था इन्होंने? 1931 ईस्वी में लिखा है। कब प्रकाशित हुआ है? तो 1933 ईस्वी में हुआ है। अगला है, धर्मवीर भारती नाटक कौन सा है? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? अंधा युग। कौन सा है? अंधा युग है। कब का है? 1954 ईस्वी का नाटक है ये भी। अंधा युग भी किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली इम्पोर्टेंट है, 1934 ईस्वी का लिखा गया नाटक है ये। किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। अगला, मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन है 1958 ईस्वी का नाटक है। आधे अधूरे है 1969 ईस्वी का नाटक है। ये भी नाटक है, लिखा दोनों नाटकों को मोहन राकेश ने लिखा है। अगला, हबीब तनवीर का लिखा गया नाटक आगरा बाजार। कौन सा बाजार? आगरा बाजार। कब का नाटक लिखा गया है? तो 1954 ईस्वी का लिखा गया नाटक है ये। अगला है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। बहुत ही फेमस रचना है ये। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है बकरी नाटक। 1974 ईस्वी में लिखा है। कब? 1974 ईस्वी में लिखा है। अगला है, शंकर शेष के द्वारा लिखा गया एक और द्रोणाचार्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। कौन सा है? शंकर शेष के द्वारा लिखा गया एक और द्रोणाचार्य। 1977 ईस्वी का नाटक है ये, जिसको लिखा है शंकर शेष ने। किसने? शंकर शेष ने लिखा है। अगला है, उपेंद्र नाथ अस के द्वारा लिखा गया नाटक अंजो दीदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है ये। रचना, यानी कि रचना न कहो या नाटक कहो, उपेंद्र नाथ अस ने लिखा है अंजो दीदी। बहुत ही पूछा जाने सकता है कि कब का है? 1955 ईस्वी का नाटक है। अगला है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाटक है क्या? महाभोज। मन्नू भंडारी ने लिखा है कौन सा नाटक? महाभोज। कब का नाटक माना जाता है? तो 1982 ईस्वी का नाटक है। कौन सा? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया नाटक महाभोज 1982 ईस्वी में लिखा है
महाभोज को लिखने वाले रचनाकार कौन होंगे? मन्नू भंडारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी आप लोगों को नाटक मिलेंगे देखने को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।